साथियों मैं चाहता हूँ पहले सबसे पहले एक बार आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक बार जोरदार ताली, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, आप लोग बैठ सकते हैं और मैं आप माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे कंपनी के हेड एडवाइजर मिस्टर अनिल कुमार जी को, जो कि आज आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने अपना बेहद कीमती समय दिया और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि ये समय आपका जो आज आपने यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप सबसे एक सवाल पूछकर तब मैं आगे जो है आपसे बात करना शुरू करूंगा। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए देखा है, बीमारियों में मरते हुए देखा है? ऐसे कितने लोग हैं? काफी सारे लोग हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जागरूकता जो होती है एक फैसले से आती है। आप अपने लाइफ में क्या फैसला करते हो ये मायने रखता है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल हम लोग ज्यादातर जगहों में देख रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, बाकी लोगों में भी देख रहे हैं कि जो इंसान रात दिन मेहनत करके कमाता है और जरा जरा सी छोटी छोटी बीमारियां होने की वजह से क्या है कि उसकी कमाई का 40%, 60% पैसा, 70% पैसा उसके क्या है, ट्रीटमेंट में चला जाता है। और किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर ये बात नहीं है, अवेयरनेस, जागरूकता। क्यों? सही है ना? मुझे एक बुजुर्ग ने कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं बहुत हल्की उम्र का था, बहुत छोटा था। मैंने अपने फैमिली में 2 लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा बीमारी की वजह से, और पूरी जिंदगी में हमने देखता है बचपन से कि जब से मैं पैदा हुआ तब से उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ बीमारी और सिर्फ बीमारी। उन्हें एक टाइम की मेडिसिन मैं खुद देता था, 25 गोलियां सुबह के टाइम की। इतनी सारी बीमारियां थी कि मैं खुद हैरान था। मैं क्योंकि उन्हें दिल से चाहता था कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी इस बारे में। उनके गुजरने के बाद मैंने लाइफ में एक फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला, कि मैं इतना अच्छा प्रैक्टिशनर बनूंगा और जो भी फैमिली, जो भी लोग, जो भी रिलेटिव्स मुझसे जुड़ेंगे उन्हें मरने नहीं दूंगा। जब भी वो सही समय पे मिलेंगे मैं उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरी मेहनत रहेगी, मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है। और उस दिन से रात दिन, जैसे अभी हमारे बीच में ब्रदर पवन, इन्होंने बताया कि बारिश में जो है भीगते हुए जाना, ठंड में जाना, गर्मी में जाना, मेरे लिए क्या है, समय बहुत कीमती है। किसी की जान आप जानते हैं कैसे बचती है? एक ऐसे मोड़ पे बचती है कि जहां आपके अंदर कोई उम्मीद ना हो, ऐसे मोड़ पे मुलाकात होती है। जब मैं पहली बार, विनोद जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनकी वाइफ जो है उनकी एज 12 साल थी। 12 साल की उम्र से सोचिए कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस समय कितनी है वाइफ आपकी? 35 साल हो चुकी है। पूरी फैमिली ने समझ लीजिए ऐसे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसे ऐसे मरीजों से मुलाकात की। तो उस दिन मैं मिलने गया था राकेश भाई से, जैसे हमारे बीच में राकेश भाई हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। हम लोग जानते तो काफी सालों से, बीच में मिलते थे। दरअसल मैं पटियाला सिटी में रहता हूँ और अभी कुछ सालों से यहाँ रहना शुरू किया है। तो मैंने वहां से आने के बाद जब राकेश भाई से मुलाकात हुई तो
इन्होंने बोला कि विनोद जी को देख लीजिए, तो हमने कहा चलिए ठीक है मिलते हैं। तो मैंने कहा रिपोर्ट ले आइए। तो रिपोर्ट लाने गए, तो वहां जाने के बाद बोलते सर रिपोर्ट जो है कुछ मिली कुछ नहीं मिली, तो आप प्लीज चले आते। तो मेरा मन नहीं था, सच बताऊं। तो अचानक फिर मन किया, मैंने कहा अब इतनी दूर आया हूं और मेरे जाने से हो सकता है किसी की जान बच जाए, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं और राकेश भाई बात करते करते गए कि वाइफ को जब मैंने देखा, और उसी समय ये दवा लेने जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? हाँ, गनी कोबर, बाराबंकी की तरफ। तो वहां जा रहे थे दवा लेने के लिए। तो मैंने इनकी वाइफ को जब ध्यान से देखा, तो इनके वाइफ का शरीर दरअसल अंदर अंदर सड़ चुका था, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इनकी बॉडी में जो है केमिकल और ड्रग का रिएक्शन था कि इनकी बॉडी में कोई भी नसें नहीं दिख रही थी, पूरी स्किन भी सड़ना शुरू कर चुकी थी। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा क्या फैसला है आपका? तो बोले सर आप हमें बताइए क्या किया जाए, रिपोर्ट वगैरह सब देखा। तो हमने कहा आपको जरूरत है जागरूक होने की। तो मेरा मतलब समझ नहीं पाए। हमने कहा देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो हमें कल्चर दिया है हमें उसको लेकर चलना है। बुजुर्गों ने क्या कहा? पलथी मारो और जमकर खाओ। क्यों जल भाई? कि जमकर खाओ, क्योंकि मैंने इन्हें एक बात समझाई, जिस दिन हम अपना थोड़ा सा ट्रेडिशन बदलना शुरू करते हैं, कल्चर बदलना शुरू करते हैं, उस दिन क्या है बीमारियों से घिरना शुरू कर देते हैं। आजकल सबको मॉडर्न खाना चाहिए, सारी चीजें मॉडर्न चाहिए, लेकिन सच बताऊं आपको, आप सारी चीजें मॉडर्न कर लीजिए, लेकिन आप अपना कल्चर नहीं बदल सकते, यानी खान पान नहीं बदल सकते। आप सिंपल जैसे पहले से जीते आए हैं, खाते पीते हैं, वैसे खाइए पिए। आज कुछ बदलने की जरूरत नहीं है आपको, खासकर खान पान में। और लैविश लाइफ स्टाइल बदलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विनोद जी को फिर जब मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसा करता हूँ, मैं पहले खाना लिखता हूँ आपको, क्या क्या खान पान में रहेगा आपका, वो सारा समझाया इन्हें। इनकी वाइफ को ठीक 1.5 महीने बाद इनके मोहल्ले के लोग देखते थे, शायद आज मरे कल मरे, वो रोज देखने आते थे कैसी है कंडीशन, कैसी है कंडीशन। लेकिन जब 1.5 महीने बाद वो घर से बाहर निकली तो सारे गांव के लोग देख के हैरान। तो वो बोलते कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है, कि सारे डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं पीछे, और ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आज क्या हुआ, इनकी वाइफ जब ठीक हुई, उनको देखकर आज कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है आपके गांव में? 5-6 आदमी, आधे गांव का इलाज चल रहा है। उन्होंने बोला कि सर आप ज्यादातर मतलब दवाइयों पे फोकस क्यों नहीं करते? तो हमने कहा कि जिस दिन हमने पैशन को बनाया, उस दिन हमने एक फैसला किया था। वो फैसला था, क्या फैसला था? क्यों सर, क्या फैसला था हमारा? हमारा फैसला था कि हम एक परिवार बनाएंगे, एक इतना बड़ा परिवार बनाएंगे कि जिसमें क्या होगा, किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दुनिया की वो बेहतरीन चीजों को उनके सामने लाएंगे, वो बेहतरीन जागरूकता उनके सामने लाएंगे कि जिससे क्या है कि जो उन्हें अपने कमाई का खर्च जो करना पड़ता है बीमारियों के ऊपर, वो उन्हें करना ना पड़े। उस दिन फैसला किया, तो हमने शुरुआत की, जैसे हमारे वैद्य जी हैं आपके बीच में हैं, तो जो एक दूसरे से जुड़ाव रखते थे फील्ड में, ज्यादातर जिनका टहलने का काम था, पहले हमने उनसे बात की। तो जब उन्होंने रिस्पांस देखा तो उन्होंने क्या किया, सर हम आपके साथ हैं। आज आपके बीच में आपके बाराबंकी क्षेत्र के लगभग 12-13 लोग हैं जो बहुत बड़े स्तर पे करीब उधर का 70 किलोमीटर का एरिया देखते हैं। सारी फैमिलियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। तो अवेयरनेस एक लोगों से नहीं आती। अवेयरनेस कैसे आती है? जब एक दूसरे से हम जुड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्री करते हैं ना इस बात को आप लोग? तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो आपको आज बताने वाला हूं, तो इसमें क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे? रेडी हैं? एकदम? बताइए
क्योंकि यकीन मानिए, दिखने में केवल आज आपको सारी चीजें छोटी लग रही हैं, लेकिन असल में ये छोटी नहीं है। हमारे बीच में जैसे अजहर भाई अभी बात कर रहे थे, इनके मम्मा को ये समझ लीजिए कितनी ओवर ब्लीडिंग हो रही थी, किडनी भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है, 2nd ग्रेड का, साइज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो किडनी से भी ब्लड आ रहा था और यूट्रस से भी बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। तो बोले सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे खर्च, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑपरेशन ही बोलेंगे। तो डॉक्टरों से भी सलाह किया था। मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, मुझे 6 घंटे चाहिए बस। क्यों सर? तो क्या मंगवाया था आपसे सबसे पहले? ग्रीन टी मंगाया था। और क्या हुआ उससे? क्या हुआ उससे? उससे रिकवरी हुई, सर्जरी होने लगी। ब्लड कितनी देर में बंद हुआ था? ब्लड तो आधे घंटे में बंद हो गया था। जैसे अभी मैंने कहा, बुजुर्ग हमारे बेवकूफ नहीं थे। छोटी छोटी चीजें जो हमारी घर की हैं वो हम आपको सिखाएंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बीमारी को ठीक करती है। इतनी ओवर ब्लीडिंग होने के बावजूद मैंने इनके मम्मी को देखा, वो बड़े अच्छे स्वभाव की है और बहुत नम्र स्वभाव की है। जैसा आपने सुना होगा कि भारतीय नारी, वो आंखों से आंसू टपक रहे और मैं उनके सामने बैठा था। मैंने उनको बोला हंस के, मैंने कहा ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। बोलते सर हम ठीक तो हो जाएंगे। मैंने फिर हंस के बोला, मैंने कहा ठीक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जब उनको पिलाया 1 कप खाली चाय, तो बोलती सर इससे कैसे ठीक होगा। हमने कहा पियो फिर बात करेंगे। पिलाकर चले आए। फिर 2 घंटे बाद मैंने कहा 1 कप और पिला दीजिएगा। एकदम स्टॉप, वहीं पर ब्लड। कितने दिन से ब्लड गिर रहा था सर? लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीने से ब्लड में आ रहे हैं। 2 महीने से। 2 महीने से। लेकिन ये हम मुलाकात कैसे हुई? सिर्फ यही एक रास्ता था। हम एक ड्रीम लेकर चले हैं, अवेयरनेस मिशन इन इंडिया का, और हमें उसके तहत काम करना होगा सभी लोगों को जुड़कर। क्योंकि फैशन कंपनी के द्वारा टोटल 8 प्रोडक्ट बनाए गए हैं और 8 प्रोडक्ट अच्छी तरीके से स्टडी करके, एनालाइज करके, टेस्ट पास करने के बाद तब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हमें। उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। पहला संदेश उनका ही था कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे। तो जब मुझे पंजाब से बुलवाया गया सर के द्वारा, हमारे बीच में जैसे आदरणीय सीएमडी सर हैं, तो सर ने कहा आपको काम करने की पूरी फ्रीडम है, मैं आपको परमिशन देता हूं, आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं। और आज सिर्फ हमने लोकलीय क्षेत्र को ही बुलाया गया है, क्योंकि 13 स्टेट में हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आज हम उस प्रोडक्ट को आपके बीच में रखना चाहते हैं, जिसमें लगभग आज आप जितने लोग बैठे हैं, इसका रिजल्ट मैं आपके फैमिली से दिखा सकता हूं, आपके आसपास के लोगों से दिखा सकता हूं कि जो भी है हमने 100% ईमानदारी से किया है। लेकिन आज के बाद मुझे आप सबका साथ चाहिए कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? यस। तो मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है बेरीसल। क्योंकि मेरे पीछे भी कोई है जिसने इस पर बहुत समय खर्च किया है। आज उसकी मेहनत है, क्योंकि कहते नहीं, एक खास चीज हमेशा किसी खास इंसान को दी जाती है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट है, जिसका नाम है बेरीसल। इसमें 66 तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्क निकालने के बाद सुखाया गया, सुखाने के बाद इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। और इसको बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे प्रैक्टिस के दौरान ये चीजों को देखा कि ज्यादातर बीमारियां कहां से शुरू होती है। क्यों सर? ज्यादातर बीमारियां कहां से शुरू होती है?
पेट से शुरू होती है, डाइजेशन सिस्टम से। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में सबसे पहले 5 अंगों का मुख्य कार्य होता है। दिमाग हो गया, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर और किडनी। ये पांचों एक समूह में चलते हैं, एक साथ चलते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी वीक होता है तो बॉडी क्या है, 4 ऑर्गन उस वीक ऑर्गन का क्या है, प्रेशर झेलते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हम जो पर डे खाना खाते हैं, खाने से जो तत्व निकलते हैं वो तत्व बॉडी सोख नहीं पाती सही से, और इस वजह से क्या है, ये प्रोसेस जब लगातार चलता जाता है तो निकल कर क्या प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको निकल कर आता है फैटी लीवर। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप खाते तो रहोगे, पेट भी भरेगा आपका, लेकिन शरीर में क्या है, शरीर फूलना शुरू करता है आपका। आपको कुछ समय बाद बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, आप फ्रेश भी नहीं हो पाते सही से। क्यों? क्योंकि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा। और दूसरी प्रॉब्लम आपने देखा होगा, लगभग आपको 70% लोग दिल की बीमारी से मिलेंगे, जो आज दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। और आगे हम देखते हैं कि लंग्स की बात की जाए, फेफड़ा। तो हमारे समाज में आपने काफी लोगों को देखा होगा कि ज्यादातर धूम्रपान करते हैं। क्यों जोल भाई? हाँ, पूरा मत मानिएगा आप सभी लोग। जब मैं उज्जवल भाई से पहली बार मिला तो मेरी इनकी बात चलने लगी, तो मैंने इनको कुछ ऐसी बातें बताई। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? रात को हम 10 बजे ठंड में खड़े थे और दोनों लोग, ठंडी तो दोनों लोगों को लग रही थी गैर, तो इन्होंने मुझसे एक वादा किया कि सर मैं आज से अपना सब कुछ छोड़ रहा हूं। क्योंकि इन्हें मैंने बताया कि आगे चल के क्या होता है। तो बीमारी जो होती है वो आपकी खुशियों को छीन लेती है। अगर घर में एक लोग बीमार होते हैं तो क्या होता है, सारे लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टेंशन पूरी फैमिली को हो जाती है। तो आपने देखा होगा समाज में कि नशा करने वाले भी लोग हैं जो बीड़ी वगैरह पीते हैं और ड्रिंक वगैरह भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या, लंग्स भी खराब होता है, ब्रेन खराब होता है। जब ये पांचों ऑर्गन खराब होते हैं तो शरीर में क्या है, आपके शरीर में पानी का बहाव नहीं रहेगा, आपके शरीर में खून का सही से बहाव नहीं रहेगा, अच्छा ब्लड नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन का स्तर गिरता चला जाएगा, जिससे हड्डियां खराब होंगी। कौन है जो बूढ़ा होना नहीं चाहता? आज आपको बहुत बड़ा मंत्र बताने वाला हूं कि आप बूढ़े नहीं होगे, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। तो क्या होता है कि जब पांचों ऑर्गन जब ये खराब होते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी में पानी का स्तर गिरना शुरू होता है। क्योंकि शरीर में क्या होना चाहिए, 70% पानी होना चाहिए, जिससे शरीर अपने आप को साफ करता है। हर तीसरे चौथे महीने में क्या है, शरीर अपना ढांचा बदलता है। तो उस दौरान क्या है कि शरीर कम काम करता है। तो ये प्रोसेस होता है शरीर में बीमारी आने का। आजकल खान पान भी आपने देखा होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, जिस वजह से जो खाने के तत्व हैं उनमें भी बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक इंपॉर्टेंट चीजें और हमने देखी, वो है वेन्स का खराब हो जाना। आजकल रीढ़ की हड्डी की नस दबने की भी समस्या आपने देखा होगा, वो भी आने का एक मुख्य कारण है कि आपके जो पांचों अंग हैं, जिसके बारे में भी बताया, ये लाल कोशिकाओं के अंग होते हैं। इन्हें रेड ब्लड टिश्यू बोला जाता है। कि जैसे ये क्या है कि ये पर डे टूटते हैं और पर डे बनने चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए, रोज सुबह डाइट चाहिए, भोजन चाहिए। तो एक अच्छा भोजन आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा फिट और हेल्दी रखेगा। तो बेरी सन को बनाने का क्या था कि जब ये हर्ब डाले गए तो इनके तत्वों को, जैसा आपके बीच में बताया गया, जैसे आपने रिजल्ट को सुना, अगर तत्वों में जरा भी गिरावट की होती तो जो आज आप रिजल्ट सुनने को पा रहे हो, ये रिजल्ट सुनने को ना पाते। आज हम क्यों 100% दिल से बोलते हैं कि आपको 3 महीने में रिस्पॉन्स मिल जाएगा, 3 महीने में आप 100%
ठीक हो जाओगे, तो 3 महीने में 100% ठीक हो जाता है। वैद्य जी ने जैसे बताया कि कितने लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी, किस वजह से? क्योंकि उसका पौरुष कम था, लेकिन जब ट्रीटमेंट किया तो ठीक हुआ। तो अगर उसमें जरा भी हमने क्वालिटी में गिरावट की होती तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने ईमानदारी से काम करने का फैसला किया है, तो उसमें आप सबका साथ चाहिए। आज हम थोड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन कल हम ज्यादा होंगे। मायने ये रखता है कि आज बीज किस जगह बोया गया है, तो एक ना एक दिन वो बढ़ जाता है, बहुत सारे समूहों को इकट्ठा करता है। तो प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है, आप सबको वापस भी जाना है, तो मैं चाहता हूँ टाइम से आप घर भी पहुंच सको। तो पहला प्रोडक्ट है बेरिसन। शरीर में किसी भी तरह की खराबी हो, ठीक है, आपके स्किन पे खराबी है, आपके लीवर में खराबी है, किडनी का साइज घट बढ़ जाता है, लीवर का साइज घट बढ़ जाता है, लंग्स, हार्ट और ब्रेन, और रीढ़ की हड्डी की नस चिपक जाती है, तो इसे इसलिए बनाया गया कि इसकी एक ही डोज से सुबह अगर मॉर्निंग में ही देना है खाने के बाद, और ये इतना समझ लीजिए इतना बेहतरीन यूनिक प्रोडक्ट है कि ये 72 घंटे बाद आपको बता देगा कि आपने क्या खाया है। आपकी जो बॉडी के ऑर्गन है ये ठीक 72 घंटे बाद इसके सारे न्यूट्रिशन बॉडी में जाने के बाद एक्टिव होते हैं, जिससे बॉडी 100% सोखती है, और जो आपके अंगों के कार्य की क्षमता है वो 100% बढ़ जाती है, जिससे क्या है 72 घंटे बाद आपके शरीर में हलचल होना शुरू होती है। तो आपको क्या लगता है कि शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, कहीं पैरों में, कहीं कंधे पर, कहीं पीठ पर, कहीं सर भारीपन होता है, ऐसा हुआ होगा, सबके साथ हुआ, आपने भी खाया था। तो क्या करता है कि ये आपके शरीर को 100% क्षमता पे ले जाता है। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कौन बूढ़ा होना नहीं चाहता, जिनकी बॉडी के अंग काम करना डाउन कर देते हैं, यानी 100% अगर वर्किंग कैपेसिटी है और वो 80% 70% पे काम कर रहे हैं, तो आपका शरीर डाउन होना शुरू होता है। तो ये क्या करता है, 100% कैपेसिटी पे लेकर जाता है, और बॉडी के छोटे से छोटे ब्लॉकेज जो होते हैं ये उनको ठीक 72 घंटे बाद खोलना शुरू करता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको पर डे, अगर आपकी हाइट 5 फीट 5.5 फीट है, तो 10 गिलास से कम पानी नहीं पीना है, सुबह से शाम तक का मिला के 12 घंटे का, क्योंकि 70% पानी बॉडी में बैलेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 70% के नीचे है और आपकी बॉडी कह रही है मुझे 10 गिलास पानी चाहिए, और आप 10 गिलास पानी पी रहे हो, तो उसमें से उसे बॉडी में पानी भी तो रोकना है, जिससे आपके शरीर का मूवमेंट भी बेहतरीन रखना है। आपके अंगों के ऊपर जो गंदगी जम जाती है, जो फैट जम जाता है, जो कोशिकाएं टूटती हैं, उसको भी तो शरीर को साफ करना रहता है। तो शरीर कैसे उन्हें साफ करेगा जब तक आप पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि 2 ही तो तरीके हैं फिल्टर होने के। एक, जब आप पानी पीते हो लैट्रिन और पेशाब के रास्ते बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलता है, दूसरा स्किन के रास्ते पसीने के जरिए। कुछ लोग हैं पसीना नहीं बहने देना चाहते, एसी में रहने का शौक है, लेकिन यकीन मानिए अगर स्किन का क्रिएटिन नहीं पास होगा बाहर, तो आप बहुत जल्द किडनी के मरीज हो जाएंगे। पसीने से स्मेल आने लगेगी, जो पसीना होता है ये पहला लक्षण होता है टॉक्स बढ़ने का। और यूरिन करने जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, तो क्या होता है उसमें से बहुत भयंकर स्मेल आती है। तो आप जान लीजिए कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, टॉक्स से भर चुकी है। तो ये बेरिसन जब आप देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले शरीर को ऊपरी लेवल पे ले जाता है, और क्या करता है, शरीर से खराब फैट को बाहर निकालना शुरू करता है, मांसपेशियों का सही डेवलपमेंट करता है। जहां जहां मांसपेशियां सूख जाती हैं, ब्लड आर्टरी सूख जाती है, उनको क्या करता है दोबारा से चालू करता है। और आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बीच की जो ब्लड आर्टरी है ये उसको भी क्या करता है, चालू करता है। तो इसको देने से क्या होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ने लगती है, आपको थकान नहीं लगती, और किसी भी मौसम में रहो, किसी भी वातावरण में आप रहो, आपको किसी भी तरह की एलर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। मेरे साथ कुछ ऐसे हमारे बीच में लोग बैठे हैं, जब हम लखनऊ विजिट करते थे और लखनऊ से आते थे तो हम लोग
बारिश में भीगते हुए आते थे। तो बोलते सर आप बीमार क्यों नहीं पड़ते, यहाँ से लखनऊ से घर तक भीगते हुए जाते हो। तो हमने कहा जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो उसे कोई बीमारी नहीं लगती। मेरे जितना कोई भीग नहीं सकता बारिश में, और ना मेरे जितना कोई ठंड में रह सकता है। गर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कोई नहीं रह सकता। विश्वकर्मा जी हमारे बीच में, ये भी जानते हैं सर। क्यों सर? जी सर। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि बेरी सन को मैंने सबसे पहले खुद पे टेस्ट किया, और सिर्फ खाने के बाद इसे कैसे लेना, दूध के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, स्लाइड चलो बड़ी को है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ब्रेन इतना शांत रहता है बेरिसन लेने के बाद, आपके विचार बहुत अच्छे चलते हैं, शरीर में किसी तरह का तनाव महसूस नहीं होता, नींद बहुत अच्छी आती है। और जो आपने देखा होगा कि जैसे आप कुछ पढ़ते हैं और तुरंत भूल जाते हैं, तो ये दिमाग के न्यूरॉन्स लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे आपकी याददाश्त जो है बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ चलो। और दूसरा जो कंपनी ने सबसे खास ध्यान रखा, जो आज लगभग 95% लोगों की जरूरत हो चुका है, वो है पावर सन। पुरुषों की बात की जाए, आजकल आपने देखा होगा कि नपुंसकता बहुत ज्यादा आ रही है, और प्रेगनेंसी का मामला जैसे करना होता है शादी के बाद, टाइमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। कुदरत ने जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के अनुसार उसकी बॉडी नहीं हो पाती है। तो ये समस्या आज बहुत ज्यादा नई उम्र के लड़कों में तो खासकर आ रही है, जो 30 के ऊपरी एज के हैं और 50 के अंदर एज के हैं, उनमें भी ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमेशा मन में उत्तेजना होना, कुछ लोगों को जैसे स्वप्न दोष होता है, दांत वगैरह जैसे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कत जिनको भी है, 100% मैं कह रहा हूं, 20 साल पुराना कोई नपुंसक हो, उस पे भी ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त रिलायबल तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि हमारे बीच में जो विनोद जी बैठे हैं, इनके गांव के बगल एक पालपुर गांव पड़ता है। नाम क्या उनका? सुरेंद्र। कितनी साल की उम्र में नपुंसक हुए थे? इस समय तो 20 साल पहले के रहेंगे, 40 साल की उम्र होगी। इस समय 40 साल उम्र है, यानी कि सोचिए 20 साल की उम्र। और ये भी बता दूं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया है, बड़े बड़े स्तर के डॉक्टरों ने, बहुत महंगी से महंगी, महीने की उन्होंने 14 हजार की दवा खा चुके थे। मेरी जब मुलाकात हुई पहली बार, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि आपकी मुलाकात जिससे हुई है, मैं कोई सड़क छाप या झोला छाप नहीं हूं, पहले ये बात याद रख लीजिएगा। मैंने कहा कि जो आपको दिक्कत है, जितना मैं बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। सबसे पहले जाइए डाइट लेकर आइए तुरंत मेरे सामने, अभी के अभी। उनको मैंने 3-4 फल लिखे थे, दौड़े दौड़े गए फल लेकर आए, बोले सर दवा? तो हमने कहा दवा नहीं देंगे अभी आपको। तो वो बंदा मेरी तरफ देख रहा है हैरानी से। तो मैंने कहा पहले फल खाओ। तो बोलता दवा भी चाहिए सर। तो हमने कहा चलो ठीक है, दिया मेडिसिन। मैंने कहा शाम को सिर्फ 1 डोज लेना है, सिर्फ 1 डोज। बोलता सर 1 डोज से क्या होगा, डबल नहीं खा सकते? मैंने कहा नहीं, सिर्फ 1, तुम्हारे लिए 1 काफी है। शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ मैंने बोला था 1 कैप्सूल खाली लेना है। कितने देर बाद फोन आया था उनका? 1 हफ्ते बाद आया था। और रिजल्ट कितने दिन में आया था? रिजल्ट सबको बढ़िया है। रिजल्ट उन्हें 24 घंटे में आ गया था। जबरदस्त। उन्हें 24 घंटे में रिस्पॉन्स आया। तो वो एक बात मेरे से पूछ रहे थे, कह रहे थे सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, आपने सिर्फ 1 डोज दिया और 1 डोज में इतना कैसे रिस्पॉन्स आ गया? तो मैंने उनको बताया, हमने कहा हमने सबसे पहले अपना कल्चर स्टडी किया था। अपने यहाँ जो इंडियन कल्चर था, आज के कुछ 100 साल पीछे जब हम देखते हैं, तो इतिहास क्यों लिखवाया जाता है? कभी सोचा आपने? इतिहास में हमारा कल्चर था, और उस समय क्या था, जब किसी को ऐसी समस्या होती थी तो उनमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था। आपके बीच में सफेद मुसली है, अश्वगंधा है, ईरानी मस्तकी है, ईरानी करकरा, सलत मिस्री, सलम पंजा, ठीक है।
ये सब कंटेंट इस्तेमाल किए जाते थे। तो हमने क्या किया, उस पर स्टडी करवाई और इन सारे डेटा को इकट्ठा किया कि ये आज के समय के अनुसार किस डोज में शरीर पे बेहतर तरीके से काम करेगा। और 100% किसी को अगर एक बार ठीक कर दिया जाए, पूरी जिंदगी उसे वो प्रॉब्लम ना आए, ऐसा रिसर्च हुआ। हमारे बड़े सर ने बहुत मेहनत की, जो हमारे मैन्युफैक्चरर सर हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसके ऊपर, और मेहनत करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दिया निकालकर। इससे क्या हुआ कि किसी भी, यानी लास्ट जो मैंने अभी तक पेशेंट का ट्रीट किया, 67 साल की उम्र के बुजुर्गों पे भी ये काम कर रहा है। एक हैरानी की बात होती है। और मैंने उनको एक बात बताई, खास बात, कुदरत ने जो टाइमिंग दी है, आप सिर्फ उसी टाइमिंग पे रहेंगे। आप नाइट में अपने पार्टनर के पास चाहे 2 बार जाएं, चाहे 3 बार जाएं, चाहे 4 बार जाएं, अगर मान लीजिए 13 मिनट की टाइमिंग दी है कुदरत ने, तो आप 13 मिनट में ही रहेंगे, उसके ना ऊपर जाएंगे ना उसके नीचे आएंगे। ये कई लोगों को खिलाने के बाद जो मैंने रिपोर्ट बनाई वो मैंने देखा। तो ये आप एक नॉर्मल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे भी। और दूसरा जो है, कोई बीमार है, परेशान है, तो उसे ये बता दीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने खाना है, उसके बाद भूल जाओ पूरी लाइफ के लिए कि आपको इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत लोगों में प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं होती, शुक्राणु मर जाते हैं। तो इसकी एक खासियत है, ये 24 घंटे बाद शुक्राणु को बनाना शुरू करता है, जिसे हम स्पर्म सेल बोलते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स निकल कर आता है इसका। तो इसे एक बात का ये ध्यान रखना है कि शाम को खाने के बाद सिर्फ एक ही देना है, सिर्फ शाम को, दिन में इसे नहीं खाना है, क्योंकि इसकी एक डोज 24 घंटे लगते हैं बॉडी को सोखने में, यानी इसका असर एक हफ्ते तक रहता है। अगर किसी को इसे पूरा 3 महीना यानी 90 दिन खिला दिया जाए, तो 90 दिन में उसका मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोबारा से नया हो जाता है। यानी आप 50 साल के एक इंसान 60 साल के इंसान में और एक यंग एज के लड़के में कोई अंतर नहीं बता पाओगे। मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे पत्सन ही पहले लेडीसन बता देते हैं सर। लेडीसन का पीछे वाला बस जी। और दूसरा जो है ये है महिलाओं के लिए, जिसे हम लेडीसन नाम से बोलते हैं इस प्रोडक्ट को। अभी तक बाराबंकी क्षेत्र में काम करने के दौरान मैंने देखा, मैं दरअसल लगभग ज्यादातर जो पार्टनर आते हैं मेरे पास सलाह के लिए, फैमिली के लिए जो सलाह लेना चाहते हैं कि सर हम मतलब आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो महिलाओं में ज्यादातर देखिए दिक्कत क्या आती है। सबसे पहला जो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स उनका जरा भी डाउन हुआ तो उस वजह से क्या है कि उनके अंदर की जो फीलिंग ऑफ कामनेस है, मतलब इच्छा होती है जो अपने पार्टनर के पास जाने की, वो इच्छा खत्म होना शुरू होती है, पीरियड गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और पार्टनर के पास जब वो जाती हैं तो उस दौरान उन्हें क्या है, पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। तो ये सारी समस्या जो है निकल कर आती है। और एक चीज और देखा होगा कि वो समय से पहले क्या है, बूढ़ी लगने लगती है, बुजुर्ग सी लगने लगती है। एज 35 साल 40 साल होती है, लेकिन लगती कितनी है, 50 साल 55 साल की। तो लेडीसन का जो प्रोडक्ट जब हमने इस्तेमाल किया बहुत सारी महिलाओं पर, तो एक रिस्पॉन्स निकल कर आया। जैसे विश्वकर्मा जी बता रहे थे, विश्वकर्मा सर के रिलेटिव ही हैं, डॉक्टर जो है डॉक्टर विश्वकर्मा, रहने वाले वो टिकैत नगर के हैं। वो भी अपनी वाइफ का बहुत ट्रीटमेंट करा चुके थे, मोटी मोटी थी, एकदम काली थी। तो मेरी जब पहली बार मुलाकात हुई, मैंने उन्हें समझाया, तो डॉक्टर थे, तो हम लोग गए थे, हमने बोला कि आप ट्रीटमेंट करिए। तो सर ने क्या बोला, विश्वकर्मा सर ने बोला कि ऐसा करिए सर, हम पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले आप हमारी वाइफ का ट्रीटमेंट करिए। तो और ये बात पहले बता दूं कि बहुत डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया है इनका, और रिपोर्ट देख लीजिए, तब आप मुझे आराम से बताइए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और उनकी वाइफ का जब ट्रीटमेंट शुरू किया, और जिस डॉक्टर ने भेजा था हम लोगों को,
मुझे और विश्वकर्मा सर को उस डॉक्टर के पास। वो खुद 1 महीने बाद जब उनके घर गए और पानी डॉक्टर साहब ने दिया कि ये लीजिए सर पानी पीजिए, तो उनकी वाइफ को ऐसे देख रहे हैं कुछ देर तक खड़े होकर, तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर वो अनिल सर आए थे? तो कहते तुम्हें कैसे पता? तो डॉक्टर पूछते हमारी वाइफ को क्यों घूर रहे हो इतनी देर से? भतीजे लगते हैं उनके, उनकी आंटी है और आंटी। हाँ आंटी है, भतीजे लगते हैं। तो पूछते इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? कह रहे क्योंकि ऐसा करने वाला एक ही इंसान है और मुझे लगता है कि वो आए थे आपके पास। तो बोले हाँ आए थे। तो कहने लगे तुम्हें क्या लग रहा है? कह रहे नहीं, पहले काली काली थी एकदम, ये सब लटका हुआ था, मोटी सी थी एकदम, और अब एकदम मतलब यंग एज की लगने लगी हैं। तो वो बोलते कि मुझे उनसे मिलना है। तो वहां पे एक चीज उनको अनुभव हुआ डॉक्टर साहब को, थोड़ा सा रिलेशन को लेकर भी उनका मैटर रहता था, लेकिन जब ट्रीटमेंट किया 2 महीने बाद उनका वेट डाउन होना शुरू हो गया। शरीर क्या है अपनी फिटिंग पे जाना शुरू करता है। जैसे बहुत सी महिलाओं में स्तन का विकास नहीं हो पाता, तो लेडीसन जब देना शुरू करते हैं तो इसका भी विकास बहुत तेजी से होता है। शरीर चमकीला हो जाता है, लचीला हो जाता है। एज की बात करें, एज 10 साल पीछे जाना शुरू हो जाती है, लगभग 10 साल पीछे जाती है। इसकी एक खासियत है प्रोडक्ट की। और प्लस बहुत सी महिलाओं में चेहरे पे जैसे झुर्रियां सी आ जाती हैं, वो सभी पूरी तरीके से खत्म कर देता है अपना लेडीसन। और बहुत सी महिलाओं में आपने देखा होगा कि जैसे पीरियड के बाद क्या है, बहुत ज्यादा पेन होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है जब पीरियड आता है। तो लेडीसन जब आप देना शुरू करते हैं तो पीरियड आएगा लेकिन उन्हें पेन नहीं होगा, एकदम नॉर्मल तरीके से। उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, शरीर में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा और शरीर एकदम हल्का रहेगा। बॉडी इंफेक्शन बहुत अच्छा रिलीज करती है बाहर की तरफ। तो एक फायदा इसका ये देखा गया। और आगे जो देखा गया, सबसे पहले पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड सिंड्रोम। इसमें बहुत सी महिलाओं में यूट्रस में गांठ बनना शुरू हो जाता है, आपने ये भी देखा होगा। तो आप जब लेडीसन देना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये गांठ को भी धीरे धीरे निकालता है, लेकिन 3 से 4 महीने लगते हैं। बहुत बड़ी अगर हो तब भी, ज्यादातर तो 2-2.5 महीने में ही सिस्ट निकलकर खत्म हो जाता है। और क्योंकि सिस्ट का पेन क्या है, बहुत बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, इतना ज्यादा पेन होता है कि महिलाओं से आप पूछिए जिसको पेन होता है कि क्या होता है इसका दर्द, क्यों आप में होगा ना कोई पहचान में, जैसे जिनके यूट्रस में गांठ होगी, आप उन्हें दे दीजिए, यकीन मानिए 6 से 7 घंटे बाद उन्हें पेन होना ही खत्म हो जाएगा, खासकर जो बच्चेदानी में पेन होता है। और आगे जो आप देखते हैं, जब महिलाओं की एज पहले क्या था कि 45 से 50 के बीच में लास्ट माहवारी आती थी, उसे मेनोपॉज बोला जाता है। तो उसमें क्या होता था कि 20-21 दिन 25 दिन तक लगातार ब्लीडिंग चलती है, और अगर उन्हें ये लेडीसन दे दिया जाए तो उनका मेनोपॉज एकदम आराम से हो जाता है। लेकिन आज के समय में क्या देखा गया कि अब ये समय से पहले आ जाता है। पहले 45 से 50 या 43 से 50 के बीच में आता था, अब ये क्या है 40-41 साल की एज से लेके 45 साल के बीच में आने लगा है। क्यों? क्योंकि जो शरीर 100 साल में बूढ़ा होता था, 80 साल में बूढ़ा होता था, वो अब क्या है, वो अब पहले ही बूढ़ा हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जब उम्र घटती है तो अंगों के कार्य करने की प्रणाली भी घटना शुरू हो जाती है। तो लेडीसन का एक फायदा ये देखा गया कि ये किसी भी उम्र की लेडीज को आप इसे दे सकते हैं। बस एक बात याद रखना है, जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उन लेडीजों को ये नहीं देना है, और जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी है, मतलब जिनके 3 महीने 4 महीने का बच्चा है पेट में, उन्हें भी इसे नहीं देना है। ठीक है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप किन किन जगहों पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो गया हो, ईचिंग हो गया हो, ठीक है, गांठ हो गई हो, या शरीर का विकास ना हुआ हो, इन सब चीजों में आप इसे दे सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे।
हाँ बस बस बैक साइड सर जी सर। आजकल आप सबसे एक सवाल है, किडनी के ट्रीटमेंट की मेडिसिन कितनी महंगी आती है? अंदाजे से बताइए जरा, एक टेबलेट की कीमत कितनी होगी? 400 से 500 एक टेबलेट की ना, सही कह रहे हैं। एक टेबलेट की कीमत की बात कर रहा हूं। आपके बीच में 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी किडनी का साइज 100 mm बढ़ गया था। 100 mm का मतलब समझते हैं, आधी किडनी ऊपर से बढ़ गई, इन्फेक्शन से भर गई पूरा, और दोनों किडनी। जैसे उदाहरण के तौर पे अजय भाई बैठे हैं, इनकी अम्मी को ये दिक्कत थी, रिपोर्ट मेरे पास है मोबाइल में, आप देख सकते हैं। जो रोहित भाई इनके बीच में आए हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं, इनके भी क्या है कि किडनी दोनों साइज बढ़ गया था। रिपोर्ट भेजा तो मैंने बोला तुरंत भाग के आओ, और ये तुरंत भाग के आए और ट्रीटमेंट चालू किया। इस समय लगभग जो है मेरे ख्याल से 95% ठीक हो चुके हैं, क्योंकि अभी 1.25 महीने होने वाले हैं। आपकी अम्मी की रिपोर्ट क्या आई जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया? नॉर्मल जबरदस्त। सिर्फ 2.5 से 3 महीने में जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया वो देख के एकदम हैरान। तो मैंने बोला अगर पुरानी रिपोर्ट दिखा देते तो, बोलते उसके तो होश उड़ जाते। वो बोलता है ट्रीटमेंट कैसे किया ये नहीं समझ आया मुझे। तो हमने कहा कि ये वो शुद्ध प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल। अगर मान लीजिए किडनी में किसी को बहुत ज्यादा पीला बाथरूम आता हो, किडनी में परत जैसे मांस की परत चढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, छोटा बड़ा साइज हो जाता है, तो और स्टोन पथरी की समस्या आजकल लगभग कितना बहुत ज्यादा आ रही है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि पथरी क्यों बनती है। फैमिली में किसी को स्टोन हो जाता है, चलो मान लो दवा खा लिया, दवा खाने के बाद भी दोबारा स्टोन क्यों हो जाता है? होता है ना, क्यों हो जाता है? सर ज्यादातर क्या कारण देखे जाते हैं? स्टोन का जी स्टोन का मेन कारण जैसे ये हम बिया वगैरह वाली जो सब्जियां और पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, जी जी यही सब कुछ एक्स्ट्रा कारण इसी सबसे आती पत्ती। जी। और खान पीन का टाइम भी जो थोड़ा सा हमारा उल्टा सीधा हो जाता है, सब इसी वजह से। अच्छा अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मान लीजिए ये कूड़ा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे इकट्ठा कर दूं और यहाँ पे हफ्ते 10 दिन तक झाड़ू ना लगाई जाए, तो यहाँ क्या होगा? जो कोई देखेगा कूड़ा फेंकना शुरू कर देगा। किडनी में स्टोन बनने का हम आपको थोड़ा अपने देहाती भाषा में समझा देते हैं। अगर आपका किडनी का जो काम है वो काम करना बंद कर दे तभी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? क्योंकि मैं आगे 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको देकर जाऊंगा यहां से, क्योंकि आपको ये सीख हमेशा याद रखना है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। पहले किडनी में क्या होता है? सबसे पहला पानी की कमी। पानी की कमी से क्या होता है? ये प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत ज्यादा जो ओवर प्रोटीन खाते हैं, यानी कि जो मार्केट में पैकिंग वाले प्रोटीन आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं खाने पीने वाली, फास्ट फूड जो आप खाते हैं, वो सब खाने से क्या होता है कि किडनी पे एसिड स्टोर होना शुरू हो जाता है। आजकल यूरिक एसिड की समस्या क्यों होती है? यूरिक एसिड आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलता है तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? और स्टोन की प्रॉब्लम क्यों होती है इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम मान लीजिए हो गई, पहला कारण क्या निकल के आता है? सबसे पहले ये निकल के आता है ब्लड इन यूरिन पॉलीयूरिया। जो आप खाना पीना खा रहे हो, कुछ लोगों की एक गंदी आदत है, कभी सुबह खा लिया, कभी दोपहर को खा लिया, कभी 3 बजे खा लिया और कभी शाम को खा लिया। मतलब खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्यों सर? 100% सही है ना? आपके शरीर में सबसे पहला बीमारी आने का कारण यही है। जब आप रात को सो जाते हो तो आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं। शरीर क्या करता है? ढांचे को बदलना
शुरू करता है और ढांचे को बदलना शुरू करता है, तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं टूटकर स्टोर हो जाती हैं और आपकी हड्डियां जो हैं, जो कैल्शियम का जमाव कर लेती हैं, जब वो पुराना छोड़ती हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, किडनी पे आकर, क्योंकि किडनी पे एसिड स्टोर है। वहां पे ये जब पॉलीयूरिया बढ़ना शुरू होता है तो क्या शुरू हो जाता है, धीरे धीरे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए स्टोन निकलने के बाद भी स्टोन क्यों हो जाता है, क्योंकि 100% आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। लेकिन जब आप पत्सन देना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है कि ठीक एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते आपको पूरा इंफेक्शन जो किडनी खींचना शुरू करेगी, एक हफ्ते बाद आपका क्या है, किडनी दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जिनको डायलिसिस हो रहा हो उन्हें ये आप नहीं दे सकते हैं, केवल जिन्हें डायलिसिस हो रहा है उन्हें नहीं देना। बाकी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसे 2 सुबह 2 शाम देना है। स्टोन वालों को थोड़ा गुनगुने पानी से देना है। और इसकी एक खासियत और याद रखना है, जो कोई भी इसे ले जाएगा इसे ठंडी जगह पे रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना है, क्योंकि इसकी पैकिंग थोड़ा हल्की की गई है, जिससे क्या है कि पाउडर थोड़ा सा बाहर को रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए इसे हमेशा ठंडी जगह या फिर आप फ्रिज में लगा दीजिए, जब खाना हो तभी निकालिए, ठीक है। तो और आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। और अगला है दर्दसन। पहला और दूसरे स्टेज का अगर अर्थराइटिस हो, सिर्फ आपको उसी में देना है। रीढ़ की हड्डियां जाम हो, हाथ पैरों के जॉइंट्स जाम हो जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा जम जाता है बॉडी में, पुराने से पुराना यूरिक एसिड जमा हो, या हमेशा जोड़ों में पेन हो रहा हो लगातार, तो आप क्या है उस चीज में से दे सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल पेन किलर के लिए बनाए गए, जिसकी बॉडी में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दवा खाने की वजह से उनमें क्या पाया गया है कि कोई दवा काम नहीं करती दर्द की। लेकिन जब आप इसे 1 महीने पूरा खिला देते हो, 1 महीने बाद ये बॉडी को इतना अच्छा फिल्टर कर देता है कि हल्की से हल्की दर्द की दवा भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। तो दर्दसन की भी एक खासियत है, इसे आपको सुबह और शाम देना है खाने के बाद। सारी मेडिसिन लगभग खाने के बाद ही देना है आपको ये प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें साइटिका वगैरह हो, जोड़ों में पेन हो जैसे आप देख रहे हैं, आर्थराइटिस हो, इंजुरी पेन हो, और नर्व प्रेस पेन हो, नस कहीं दब गई हो, उसका प्रेशर की वजह से पेन हो रहा हो, तो उसमें भी 2 सुबह 2 शाम आपको देना है, ठीक है। और सिस्टसन, जिसके किडनी के ऊपर मांस की परत चढ़ जाए, लीवर के ऊपर मांस की परत चढ़ जाए, शरीर में छोटी छोटी गांठें इकट्ठा होने लगती हैं, बच्चेदानी में गांठ इकट्ठा हो, कुछ लेडीजों को ब्रेस्ट में जो है सिस्ट बनने लगती है छाती में, और शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, बस ये ध्यान रखना है कि जैसे एक लिपोमा प्रॉब्लम होती है, लिपोमा में जिसमें ढेर सारी गांठ ही गांठ बॉडी में बन जाती है, उसमें वक्त लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन लिपोमा अगर नहीं है, मांस वाली गांठ है, तो उसमें आप सिस्टसन जो है 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम जब आप पानी में घोलकर देते हैं, तो ये क्या करता है, सिस्ट को भी बाहर निकाल देता है। किसी को पायरिया लगा हो, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, पेट में जैसे फैट लटकना शुरू कर देता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सिस्टसन दे सकते हो। ये क्या करता है, डिसॉल्व करना शुरू कर देता है फैट को पूरी तरीके से। दर्दसन ऑयल जैसे जोड़ों के लिए आया है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। और इस ऑयल की एक खासियत और है, ये प्योर आयुर्वेदिक है, ये उड़ता नहीं है लगाने के बाद, इसमें रोलर का इस्तेमाल किया गया है। तो शरीर में जहां जहां जॉइंट्स में पेन हो, मांसपेशियों में पेन हो, वहां क्या कर सकते हो, इस ऑयल का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसे ये ध्यान रखना कि लगाने के बाद शाम को इसे ढक के रखना है कुछ देर के लिए, ताकि जो है वो पूरी तरीके से सोख सके जॉइंट्स, और उन्हें थोड़ा हीट मिल सके, गर्मी मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और जी बस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी में आजकल क्या है, बोन फंक्शन खराब होने की वजह से, यानी हड्डियों के खराब होने की वजह से आपको क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियां। समय से पहले बुढ़ापा आना, आपने देखा होगा आंखें कमजोर हो जाती हैं, स्किन में झुर्रियां लटकना शुरू हो जाती हैं, और शरीर में थका थका सा रहता है, एकदम थकान लगी रहती है, सो जाओ तो पड़े रह जाओ, नींद ही नहीं आती,
सुबह किसी को उठाने जाओ तो वो क्या है, आधे घंटे तक वो इधर उलट जाएगा उधर उलट जाएगा, उसकी एक्टिविटी नहीं बढ़ती। जैसे उज्जवल भाई है, लेकिन अब कुछ दिन में दूर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। तो इससे क्या है कि कारण क्या है, बोन खराब होने का कारण क्या है? शरीर को 1300 मिलीग्राम रोज कैल्शियम चाहिए, रोज 1300 मिलीग्राम, यानी 24 घंटे। हड्डियां इकलौता अंग है बॉडी का जो बिना रुके 24 घंटे काम करती हैं, और इसको चलाने के लिए रोज हमें 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, साथ में बहुत सारे और भी तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारा खान पान इतना स्टाइलिश हो गया है कि जिसमें हमें ना कैल्शियम मिलता है, ना प्रोटीन मिलता है, ना मैग्नीशियम, ना पोटेशियम, ना बोरॉन, ना विटामिन B6, ना विटामिन B12 और ना D3। धूप सेकना भी किसी को अच्छा नहीं लगता आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि D3 वहां से मिलता है, कैसे मिलेगा? तो जब ये सारी चीजें होने लगती हैं तो क्या है, बोन प्रॉब्लम शुरू। और दूसरा कारण क्या देखा जाता है इसमें? दूसरा कारण ये देखा जाता है कि अगर आपको 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए क्या है, आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए। आप खाना कितना ले रहे हो? चलो मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे, एक सेब खा लिया, ठीक है, कोई और पपीता वगैरह कोई और फल खा लिया आपने, एक गिलास दूध पी लिया, कितना कैल्शियम मिल जाएगा? लगभग 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। उसके बाद दाल चावल रोटी खा लिया, बाहर जाके टिक्की चाउमीन फास्ट फूड खा लिया। तो बताइए 1300 मिलीग्राम बॉडी मांग रही है, 300 मिलीग्राम आप बॉडी को दे रहे हो, तो 1000 तो बच रहा है आपकी बॉडी में। तो बॉडी कितना छोड़ेगी? 300 मिलीग्राम पुराना कैल्शियम बॉडी छोड़ेगी, नया वाला 300 लेकर पुराना छोड़ देगी। लेकिन 1000 मिलीग्राम तो आपकी बॉडी में पुराना पड़ा हुआ है। बॉडी कई सालों तक जब उसे स्टोर करती रहती है, क्या निकल कर आता है? ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम। क्या निकल कर आता है? भैया प्लेटलेट गिर रहा है, डेंगू प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बुखार हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, मांसपेशियां खराब हो रही हैं, पैर पतले होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं, और दांत खराब होते हैं। किस वजह से? कैल्शियम की वजह से। और दूसरा, समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। अगर कैल्शियम सही मात्रा में नहीं मिल रहा तो ये क्या करता है, बोन मैरो आपका सही से काम नहीं करता, खराब होना शुरू हो जाता है। बाल क्यों पकते हैं? कुछ लोगों में पाया जाता है कि जैसे पानी के बदलाव की वजह से, खराब पानी की वजह से कुछ लोगों में पकते हैं, लेकिन ज्यादातर बाल कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से पकते हैं। कैल्शियम कम है बॉडी में, बाल पकना शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक्टिव नहीं रहती। और दूसरा, यही पुराना कैल्शियम जब छोड़ना शुरू करती है बॉडी, किडनी पे स्टोर होना शुरू हो जाता है और निकल कर आता है स्टोन की बीमारी। तो आप बताइए, स्टोन का इलाज कराने गए, दवा लिया, इतना प्रेशर बढ़ा दिया दवा ने कि किडनी के ऊपर की कोशिकाएं भी उड़ने लगती हैं उसके साथ साथ। स्टोन तो निकाल रहा है वो, लेकिन क्या करता है, सेल्स भी तो तोड़ रहा है, किडनी का आपके काम भी तो खराब कर रहा है पूरी तरीके से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे हल्का कैल्शियम जिसके ऊपर रिसर्च की गई हमारे मैन्युफैक्चरर सर द्वारा, वो है सीबकथॉर्न। ये 100% शुद्ध झड़बेर का रस है। अगर आप इसे खोलते हो इसके ढक्कन को, तो 1 महीने के अंदर इसे खत्म करना पड़ता है, नहीं तो ये काला पड़ना शुरू करता है। ये 100% नेचुरल है और सबसे सस्ते दाम में। मार्केट में जितने भी आप देखोगे उनका प्राइस बहुत ज्यादा है, समथिंग 1500 के ऊपर, लेकिन ये इतना हल्का है, ऊपर से इसमें जितने कंटेंट हैं कैल्शियम के सारे डलवाए हैं, सारे के सारे, वो भी एकदम मजबूत फॉर्म में। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, बोन की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लेडीजों को पीरियड की प्रॉब्लम, मतलब ये किसी भी पेशेंट को आप इसे दे सकते हो, इसकी एक खासियत है। तो सीबकथॉर्न लाने का पहला कारण क्या था कि हर किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, और दूसरा वाइटल ऑर्गन
जो अभी 5 अंगों के बारे में बताया, लाल कोशिका के जो अंग हैं, पहला क्या बताया? ब्रेन, दूसरा हार्ट, तीसरा लंग्स, चौथा लीवर और पांचवा किडनी। तो इनके इन अंगों के खराब होने का कारण क्या था? क्योंकि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं जा रहा था, कैल्शियम का बहाव नहीं हो रहा था, हड्डियां नया ब्लड नए टिश्यूज नहीं बना पा रही थी। तो इसलिए पहले सीबकथॉर्न को ध्यान में रखा और दूसरा बेरिसन। और इसको जब हम देना शुरू करते हैं, मैं कह रहा हूं कैसा भी बंदा हो उसे जाके ऐसे बोल दो, अरे उठो, सो रहा हो कितनी भी गहरी नींद में, तुरंत उठकर भागेगा। जो जानवरों में एक जानवर का नाम दूंगा जिसे बोलते हैं कुत्ता। आपने देखा वो जमीन पे सोना बड़ा मजा आता है उसे, उसमें एक खासियत होती है, जब धूप की पहली रोशनी आती है, जो आधे घंटे की धूप होती है सुबह की, वो जमीन से एसिड निकलता है और कुत्ता जब जमीन में सोता है तो वो सारा एसिड खींचता है। उसके अंदर भैया विटामिन B6 और B12 बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। और सुनाई देने की जो क्षमता है कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन नहीं कंट्रोल करता। 99% आपके सुनने की क्षमता आपकी हड्डियां कंट्रोल करती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आपको सबसे जरूरी क्या है? कैल्शियम कभी कम मत होने दो बॉडी में। आप फल खाओ, अनाज खाओ, दालें खाओ, जो कम पड़ रहा है सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न पीना शुरू कर दो। 2 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम, खाने के बाद पानी में घोलकर। 100% बता रहा हूं, आप मुझे खुद बताओगे 72 घंटे में इसका क्या रिस्पॉन्स है। इसका जो रिस्पॉन्स है मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, खुद पी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये क्या है असल में। तो आप जब भी किसी को देना शुरू करते हो तो क्या आपको डॉक्टरी की जरूरत है? क्यों सर, डॉक्टरी की जरूरत है? अब इसको आपको पता है कि 500 ml है, पीना कैसे है? 2 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम, पानी में घोलकर। आपको लगे कि जरा थोड़ा बहुत शरीर में कोई दिक्कत आ रही, लाओ पी डालो। और हार्ट 50-60% तक ब्लॉक हो, ये हार्ट को खोलने का काम करता है बहुत तेजी से। और ब्रेन में कोई क्लॉट इकट्ठा हो, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ब्रेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, रेड ब्लड आर्टरी को पूरी तरीके से बनाना शुरू करता है, यानी आपकी नसों को। तो ये खासियत पाई जाती है। और क्योंकि हमें आगे के भी काम को देखना है और आप सभी ने मेरी बातों को सुना ही नहीं, समझा भी आपने, और इसलिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि आगे भाई आप सबके नाश्ते वास्ते का भी जुगाड़ करना है। क्यों? नाश्ता तो भाई पहले चाहिए। जैसे क्या है, जो अवेयरनेस मिशन हम लेकर चले हैं साथियों, शुरुआत कैसे होती है? मैंने कहा था शुरुआत कैसे होती है? एक लोगों से। वो कौन है? वो कौन है? हम खुद हैं। जब आप खुद जागरूक होते हो, खुद सतर्क होते हो, सबसे पहले किसको सेव करते हो? अपनी फैमिली को। जब आप अपनी फैमिली को सेव करते हो तो कौन नोटिस करेगा? सबसे पहले आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, वो देखेंगे। सर रीजन क्या है इसका? क्योंकि मैं हेल्थ को लेके सीरियस हूं। मैं हॉस्पिटलों में विजिट करता रहता हूं, घूमता टहलता रहता हूं, काफी डॉक्टर मेरी पहचान में है, तो मैं देखता हूं चीजों को, तो मुझे समझ में आता है। अब आज आप क्या लेकर जा रहे हो यहां से? क्योंकि अभी सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी दी है आपको, खाली प्रोडक्ट की। जब हम लगातार मीटिंग्स में, सेमिनार में इकट्ठा होना शुरू होंगे, तब हम आपको थोड़ा ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे कि आपका कल्चर क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। क्योंकि आज से आप एक कंपनी में नहीं, एक परिवार में जुड़कर काम करोगे। ठीक है? आप गाइड करोगे लोगों को, आप समझाओगे कि फालतू पैसा फूकने की जरूरत नहीं है।
बस एक छोटा सा काम कर लो, बस खाली उन्हें केवल अवेयर करना है। जब मैं उज्जवल भाई के अंकल से मिला था, आप जरा आएंगे बस 2 मिनट के लिए। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम उज्जवल मौर्य है। आपके अंकल को क्या दिक्कत है और क्या कितने सालों से उनका इलाज चल रहा था, कौन कौन डॉक्टर इलाज? आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे अंकल के दोनों हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करते, मतलब कि अगर चाहे तो ये दोनों हाथ सीधा ना कर पाए, ये दिक्कत। और मैं वाकई बता रहा हूँ आपको, मैं खुद उनको ले जाकर पीजीआई बनारस कहाँ इलाहाबाद मैं खुद ट्रीटमेंट करा, कोई रिजल्ट नहीं। वाकई बता रहा हूँ, 3 महीने में सर से मिला हूँ, सर ने 3 महीने ट्रीट किए हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू। जैसे जब वो मेरे से पहली बार मिले थे तो मेरी उनकी बात हुई, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपको दवा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है खान पान सुधारने की। मैंने उन्हें ये भी बताया कि आपने 3 साल पहले क्या क्या खाया था जिस वजह से आपको बीमारी हुई। वो हंसने लगे, कहते सर आपको इतना पुराना डेटा कैसे पता? हमने कहा आपकी बीमारी से मैं बता सकता हूँ कि आपको क्यों हुई है बीमारी। तो वो कहते सर इतनी कम उम्र में आप कैसे इन चीजों को करते हो? मैंने कहा कि 9.5 साल यूं ही नहीं गुजरे हैं। मैंने उनको अपनी कहानी बताई जो आपको पहले बताया कि मैंने एक फैसला किया था कि मुझे एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है जिससे बहुत लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उनसे जब मुलाकात हुई, शरीर उनका सूख चुका था, नसें वगैरह सब खराब हो चुकी थी शरीर की, लेकिन 1 महीने बाद वो शीशे में जब खुद को देखते हैं तो अपनी मिसेज को ऐसे देख के ऐसे करके कि मैम देखो जरा, मांस वास तो भर रहा है, डोले शोले ठीक ठाक हो रहे हैं। तो मजाक कर रहे थे उनसे, बोलती हाँ हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हमारा आधा काम जो है सही हो जाए, अब आपके देख रेख में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जल्दी सर जो है ठीक हो जाएंगे। तो उसी बीच में उज्जवल भाई की मम्मी से मुलाकात हुआ। जब मैं पहली बार इनसे मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जो आप जिंदगी जी रहे हो, आगे से आप एक बेहतर जिंदगी जियोगे। आज के बाद खुद को अपने दिमाग में कैद करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से वो प्रॉब्लम में थी तो उन्हें समझाया कुछ बातों को। उसी दौरान उज्जवल भाई से मेरी फोन पे बात हुई तो बोले सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आप मेरे मम्मी से मिलिए आकर घर पे। तो उज्जवल भाई ने उस दिन बहुत रिक्वेस्ट की थी और मेरा इंतजार भी कर रहे थे काफी देर से। तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, तो मम्मी का भी ट्रीटमेंट किया कि मम्मी भी लगभग 50% ठीक है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी 17-18 साल से लगभग बीमार है। 17-18 साल से प्रॉब्लम में थी, वो भी अब 50% कवर हो चुकी हैं। तो कैसे हुआ? सवाल है कैसे हुआ? ये मैंने अकेले नहीं किया, ये आप सबकी सहायता, आप सबकी मदद से हुआ है। तो आपके अगर 2 शब्द बोलने से किसी की जान बच जाए तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं होती। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजें जानते हैं लेकिन हम सामने वाले को बताते नहीं हैं। आप उसे बता दीजिए, कम से कम आपके अंदर ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश की होती तो शायद ही बच जाता। तो आपको अपनी फैमिली को पहले सेफ रखना है, उसके बाद आपको अपने लोगों को रिलेट को शामिल करना है, क्योंकि अवेयरनेस मिशन अकेले का नहीं है। हम बहुत सारे शहरों में काम कर रहे हैं, तो हम इस मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज जो आप लोग हमारे साथ में जुड़े हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन में हमेशा हमारे साथ रहिएगा। जब तक हम रहेंगे तब तक ऐसे ही हम एक परिवार के तरीके रहेंगे, और यही मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं, यही इच्छा रखता हूं। बाकी जो है, बाकी आगे का क्या प्लान रहेगा, हम हंसते मुस्कुराते हुए फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा
चाहूंगा एक बार हमारे कंपनी के हेल्थ एडवाइजर मिस्टर अनिल कुमार जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया, जानकारी दी, और जितने लोगों ने प्रोडक्ट पे रिजल्ट लिया है उनको प्रोडक्ट पे 101% भरोसा है दोस्तों। और इसी बीच हमारे बीच में है हमारे कंपनी के सितारे मिस्टर विनय चौहान सर, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर।